ऐसे बेगैरत लोग जो अर्थी को कहीं नहीं जाने दे रहे, रास्ते से नहीं गुजरने दे रहे, उसके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे, ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और ये जो बीजेपी की मानसिकता वाले लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सरकार की सह मिली हुई है, प्रशासन की सह मिली हुई है। जय भीम अरुणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम। सर, ये सवाल एक उठता है, आप तो कांग्रेस के नेता हैं और क्षेत्र में घूमते हैं, लेकिन हर जगह की स्थिति ये है कि सब जगह बहुजन समाज के ऊपर, दलितों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार कैसे बढ़ता जा रहा है? अंकुश आखिर क्यों नहीं लग पा रहा है? देखो साहब, जब मनु को मानने वाले लोग, मनु स्मृति को पूजने वाले लोग सत्ता में रहेंगे तो जो देश का शूद्र है, जो देश का बहुजन है, उसके ऊपर अत्याचार होगा ही होगा। अब चाहे जो शूद्र दलित घोड़ी पे चढ़े तो उसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाएगा, उसकी हत्या की जाएगी, उसके साथ मारपीट की जाएगी। शूद्र और दलित मूछ रखेगा तो उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी, उसकी हत्या कर दी जाएगी जी। क्योंकि देश में अब मनु संविधान चल रहा है। चलिए ठीक है, दाढ़ी रखने पर, बाल बड़े रखने पर, मूछें ऊंची रखने पर, ये तो एक कहीं ना कहीं एक बात चलती चली आ रही थी। नहीं, कैसे चल रही है भाई? देश संविधान से चल रहा है, सबको बराबरी का हक होना चाहिए। बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर अरुणेश जी, एक अर्थी को, जो अर्थी निकल रही थी, उसको रोक दिया गया दबंगों द्वारा, क्योंकि वो अर्थी दलित व्यक्ति की थी। वो जो मृत शरीर था वो दलित व्यक्ति का था। तो अब मृतकों की भी जाति देखकर उनकी अर्थी निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में चलने लग गया है। सबसे बड़ा सवाल ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक विषय है, क्योंकि मृत्यु के बाद ना तो किसी व्यक्ति की कोई जाति रहती है और ना उसका कोई धर्म रह जाता है, कोई मजहब रह जाता है। मरने के बाद तो वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, और मरने के बाद जो व्यक्ति जिस धर्म का है उस व्यक्ति को पंचतत्व में विलीन करने का अधिकार तो संविधान देता है, और ये अधिकार तो मनु संविधान भी देता है, मनु संहिता भी देती है। तो ऐसे बेगैरत लोग जो अर्थी को कहीं नहीं जाने दे रहे, रास्ते से नहीं गुजरने दे रहे, उसके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे, ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और ये जो बीजेपी की मानसिकता वाले लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सरकार की सह मिली हुई है, प्रशासन की सह मिली हुई है, और प्रशासन भी इन लोगों से खौफजदा है। और यही वजह है। स्मृति की बुराई कर रहे हैं, लेकिन अभी आरएसएस की एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो उसके अध्यक्ष हैं दत्तात्रेय होसबोले जी, तो दत्तात्रेय होसबोले जी ने ये कहा है कि बहन मायावती को बहन कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि वो मनु स्मृति की विरोधी है। ये समय को भूल गए साहब। 20 साल पहले कलराज मिश्रा जी जब उनके पैर छूते थे, उनसे राखी बंधवाते थे, उनको बहन बोलते थे। ये लोग हमेशा सत्ता की चाटुकारिता करते रहे। ये लोग जब मुगल देश में आए, हालांकि ये विषय चर्चा का नहीं है, तो उनके साथ रोटी बेटी का संबंध कर लिया, उनके साथ रिश्तेदारी कर ली। जब अंग्रेज देश में रहे, ब्रिटिशर्स रहे, तो उनके साथ रिश्तेदारियां कर ली। बहन मायावती जी सत्ता में रही तो उनके पैर छूते रहे, उनसे लाभ के पद लेते रहे। नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तो उनके पैरों में पड़े रहे। लेकिन इन्हें दिक्कत पिछड़े समाज से कल्याण सिंह जी रहे सत्ता में तो ये उनके पास रहे। अब बहन जी से दिक्कत इसलिए है कि एक दलित महिला, एक शोषित वंचित समाज की महिला कैसे मुख्य धारा में आ गई, कैसे उसने इतना अच्छा शासन चला लिया। और जो व्यक्ति मनु स्मृति का विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहन जी पहले मनु स्मृति का विरोध नहीं कर रहे थे, या फिर जो ये बहुजन विचारधारा को लेके जो चल रहे हैं, पहले विरोध नहीं था, पहले भी विरोध था, लेकिन पहले वो सत्ता में थी तो इसलिए ये लोग डर से उनका खुल के विरोध नहीं कर रहे थे। दत्तात्रेय होसबोले तो एक बात और कह रहे हैं, हमारा बीजेपी से कोई संबंध ही नहीं है, हम कोई बीजेपी के अभिभावक थोड़ी है। उन्होंने तो ये भी कहा है बीजेपी सारी चली रही है आरएसएस से, ये दोगली बातें थोड़ी चलेंगी। एक आप अगर बीजेपी में से आरएसएस को निकाल दो, बीजेपी से क्या बचेगा? बीजेपी के पास तो कैडर भी नहीं है, इनके बस्ते लगाने वाले सब आरएसएस के लोग हैं। 90% इनके पास नेता आरएसएस के हैं। आप आंकड़े उठा के देख लो, प्रधानमंत्री मोदी कौन है? आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए। अमित शाह जी कौन है? आरएसएस से निकले हुए। योगी आदित्यनाथ आरएसएस से। मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी आरएसएस से निकले हुए। देवेंद्र फडणवीस,
सारे मुख्यमंत्रियों की आप सूची निकाल लो, प्रधानमंत्रियों की सूची निकाल लो, केंद्रीय मंत्रियों की सूची निकाल लो, सब आपको आरएसएस से मिलेंगे। तो इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी सरासर बेबुनियाद है। रमेश जी, आप तो जैसे कि संविधान को लेकर घूम रहे हो, आजकल संविधान को भी पढ़ रहे हो, तो मनुस्मृति के बारे में आपको पता होगा। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि मनुस्मृति को गलत नहीं कह सकते, और बहन जी गलत कैसे नहीं कह सकते? क्या गलत है मनुस्मृति में, आप बताएं दर्शकों कोई को। भी ऐसा शास्त्र या कोई भी ऐसी किताब जो बराबरी का अधिकार ना दे, वो किताब सरासर गलत है। कोई ऐसी किताब, मनुस्मृति जैसी किताब, जो ये बताती हो कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध कर ले उसको दंड नहीं दिया जा सकता, शूद्र की परछाई से भी ब्राह्मण श्रापित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, शूद्र के घर में पहला बच्चा पैदा होगा तो उसको गंगा नदी में बहा दिया जाएगा, शूद्र के घर में कोई शादी होगी तो नवविवाहिता 5 दिन ब्राह्मण के पास रहेगी, तब जो वो जाके पवित्र होगी। शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्र को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं, शूद्र को समाज में बोलने का अधिकार नहीं, शूद्र की महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं। स्तन टैक्स भी लगाती थी मनु संहिता। आप ये बताइए, कोई ऐसा शास्त्र जो इस तरह की दोगली बातें करता हो, जो समाज में विषमता फैलाता हो, जो समाज में शोषित और दलित समाज को, वंचित समाज को दोयम दर्जे का मानता हो, जानवरों से भी ज्यादा गिरा हुआ मानता हो। भाई कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उनको बराबरी का अधिकार है, उनको अपने हाथ से ये भोजन खिला सकते, लेकिन दलित को नहीं। लेकिन सर संचालक नहीं, आप मेरे बात का जवाब दीजिए ना कि मनुस्मृति कैसे सही है? क्या दलित इंसान नहीं है? क्या उसको बैठने का, बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसको नौकरी करने का अधिकार नहीं है? ये लोग देश के जो बहुजन समाज है, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको बराबरी में नहीं आने देना चाहते, और इसी के हक के लिए बहन जी ने संघर्ष किया। अब वो दुख की बात है, बड़े हम लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि इस समय बहन मायावती जी सत्ता में नहीं है। अगर सत्ता में होती तो क्या मजाल थी ये लोग, जो दत्ता जैसे लोग हैं या मोहन भागवत जैसे लोग हैं, इनकी क्या मजाल थी ये कुछ बोल जाते। बोले जैसे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संविधान कब लागू हुआ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान कब लागू किया? आप आंख बंद कर लो, इससे पहले मनुस्मृति नहीं चलती थी क्या? जब देश नहीं चलता था? एक बात बताइए साहब, तब देश कैसे चल रहा था और अब देश कैसे चल रहा है? तो कह रहे हैं पूरे सही तरीके से राजपाट चलता था। ऐसा राजपाट चलता था कि कोई भी आया और हमारे ऊपर कब्जा कर गया। ऐसा राजपाट चलता था जहां दलित और पिछड़ों का कोई इतिहास ही नहीं है। आप 70 साल पीछे चले जाओ, जब अंग्रेज आए थे उससे पीछे की कहानी बता दो हमें। कोई एक दलित व्यक्ति बता दो, एक कोई पिछड़ा व्यक्ति बता दो, आदिवासी बता दो जिसका इतिहास में नाम दर्ज हो। हमेशा राजे महाराजाओं के इतिहास क्यों हुआ करते थे? क्योंकि वो ही मुख्य धारा में थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे? गुलामी और मजदूरी कर रहे थे। तो ऐसा हमें ऐसा शास्त्र नहीं चाहिए, ऐसा संविधान नहीं चाहिए। समाज होता है ना, पढ़े लिखे को नौकरी। हमें देश का, देखिए जाति के हिसाब से कोई महान नहीं होता, इंसान कर्म से महान बनता है, और संविधान ने कर्म की प्रधानता को हमेशा प्राथमिकता दी है। और जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से इनकी जो मोनोपोली है वो मोनोपोली खत्म हो गई है। इसीलिए ये लोग इस तरह से बौखलाए हुए हैं। अभी रुक जाइए, थोड़ा बहुजन समाज को और जागने दीजिए। देखिए जो इस तरह के जो फालतू के बयान देने वाले लोग हैं, इन लोगों की बोलती बंद करेगा देश का संविधान। देश में ये जो 10% लोग हैं, इनका शासन ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं श्रीमान जी। लेकिन बहुजन समाज के लिए वो तो ये कहते हैं, और आरएसएस के काफी लोग कहते हैं इस बात के बारे में कि जब बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको नौकरी पे कहाँ रखते? उस समय जब पढ़ाओगे नहीं आप, लोगों को राजपाट दिया गया, जब पढ़ाओगे नहीं आप किसी को, किसी के हाथ में किताब नहीं दोगे, किसी के हाथ में कलम नहीं दोगे, तो वो कैसे पढ़ लेगा? उससे आप 24 घंटे मजदूरी करवाओगे, उसको बंधक बना के रखोगे, उसको गुलाम बना के रखोगे, उससे समाज का मैला डुलवाओगे, वो आपका पैखाना साफ करेगा, वो आपके लिए दिन भर खेती मजदूरी करेगा, आपके जूते गड़ेगा, आपके गुलामी करेगा, तो कब पढ़ पाएगा वो व्यक्ति? और इस तरह की बात तो बीजेपी के मंत्री भी कहते हैं कि जो दलित समाज में मान लीजिए जो चमार है उसको जूते बनाने का काम देना चाहिए, धोबी को कपड़े धोने का काम देना चाहिए। अच्छा, यादव को कह रहे हैं जी गाय भैंस का काम देना चाहिए। अच्छा, तो सारी जो मलाई है वो ये लोग खाएं, देश में मेहनत हम लोग करें, ऐसा नहीं चलेगा।
क्योंकि संविधान देश में लागू हो चुका है और अब देश संविधान से ही चलेगा। ये देश बहन जी किसी के की बारे में बपौती बिल्कुल नहीं। गलत टिप्पणी की है। बिल्कुल सरासर गलत टिप्पणी है। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से अब से बहुजन साथियों से को एक संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे दोगले लोगों से, ऐसे फांसीवादी सोच के लोगों से, ऐसी मनुवादी सोच के लोगों से बच के रहें और इनको ईंट का जवाब पत्थर से दें। देश संविधान से चलेगा, देश किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ना ऐसे दोगली बात करने वाले लोगों से चलेगा। देश ब्राह्मणवाद से नहीं चलेगा साहब, देश चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय जी। भीम, जय संविधान। जय संविधान।